तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यून जुआनयांग कंट्री में पहुंच जाता है और बोलता है कि ली साओ ने मुझे पहले बताया था कि ये तियानलो किंगडम के इंपीरियल कैपिटल के जो डिवाइन किंगडम है ना, इसका ट्रांसमिशन एरे है, मुझको इसका पता लगाना पड़ेगा। तो ये है जुआनयांग कंट्री। मुझे सबसे पहले एक नाव ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं जो इंपीरियल कैपिटल है ना वहाँ पे पहुँच सकूँ। एक दुकानदार बोलता है कि सर, क्या आप मेरी शॉप में आना चाहोगे, क्या हम साथ में दारू पियेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी दारू मिलती है। लेकिन तभी पीछे से उनको आवाज़ आती है कि जल्दी मेरे रास्ते से हट जाओ। वहाँ पे आता है एक बंदा, वो बोलता है कि जो लोग रोड पे ध्यान नहीं दे सकते तो वो लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। और सभी लोग हटने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो किंग है जो कि हमको सताते हैं, जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना ये हमें फिर से परेशान करेंगे। तभी उसके सामने एक बुड्ढा जाता है। फिर तभी वो किंग बोलता है, यानी कि वो बंदा बोलता है कि शिट यार, तुम बूढ़े आदमी, जल्दी मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। और वो सही में उसको कुचलने वाला था। तभी यून अपनी टोपी फेंक देता है। फिर वो बंदा बोलता है, ये मेरे सामने क्या आ रहा है। वो उस घोड़े को लग जाती है और वो जो घोड़ा है वो वहीं पे मर जाता है। वो बच्चा भी नीचे गिर जाता है। यानी कि वो बंदा यून बोलता है कि ए बूढ़े आदमी, तुम ठीक तो हो ना। बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तभी वो जो बंदा है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहते हो क्या, ऐसा लगता है कि तुम मुझको नहीं जानते मैं कौन हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ वही फैमिली का सेकंड यंग मास्टर, वही यून फैंग। और तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे घोड़े को मारने की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। यून बोलता है कि अबे तू ही तो था जो कि पागलों की तरह बीच रोड में ऐसे घोड़ा चला रहा था, और मैंने तो सिर्फ लोगों की मदद की है, तू तो लोगों को चोट पहुंचा रहा था, क्या मुझे मदद करना मना है क्या। वो बोलता है कि हाँ तुझे मदद करना मना है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई, अगर क्या हुआ कि मैंने लोगों को चोट पहुंचाई है, और मैं ना सिर्फ लोगों को चोट पहुंचा सकता हूँ बल्कि मैं तुझे मार भी सकता हूँ, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तू आज मरेगा तो। और तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब चीज़ें मेरे से कहने की, लगता है कि तू सही में अपनी मौत को ढूंढ रहा है। और क्या तुझे सही में विश्वास है कि तू आज जुनियांग कंट्री के बाहर कदम भी रख सकता है। तभी पीछे वाले लोग बोलने लगते हैं कि यार इस बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, इसने तो हमारी मदद की है, लेकिन जो ये फैमिली है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली है हमारी जुनियांग कंट्री की। लेकिन मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने वाला है। तभी एक औरत को देखा जाता है। वो बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पे देखिए यंग मास्टर, वही ये सब चीज़ें है ना ये आज ही आई है ट्रेजर पवेलियन से, तो आप इसे देख लीजिए। तभी एक बंदे को देखा जाता है जो कि उस बंदे का बड़ा भाई होता है जिसके घोड़े को अभी अभी यून ने मारा था। वो बोलता है कि मुझे सिर्फ ये जो ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड है ना ये चाहिए, जल्दी इसको पैक करके मेरे छोटे भाई के मेंशन में भेज दो, और बाकी की चीज़ें है ना ये हमारी वी फैमिली के ट्रेजर में भेज दो। बाकी के बंदे बोलते हैं, यानी कि उसके साइड के, हाँ यंग मास्टर। तभी वो शॉपकीपर बोलती है कि यंग मास्टर, आप सही में अपने छोटे भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। मुझको तो आपके छोटे भाई से जलन होती है कि आपके छोटे भाई के पास आप जैसा भाई है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सॉफ्ट आर्मर है जो कि एक प्रोटेक्शन आर्मर है। क्या आप अपने छोटे भाई के लिए ये भी लेना चाहोगे क्या। वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब मेरा छोटा भाई छोटा था ना, यानी कि बच्चा था ना, तो उसके पास बहुत सारे ऐसे आइटम हैं और उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, उसकी ताकत बढ़ चुकी है, और उसके इस सिटी में बहुत सारे अपोनेंट हैं। तो मुझे लगता है कि उसको एक डिफेंसिव आर्मर की ज़रूरत है, तो वो मुझे चाहिए। लेकिन तभी उसके पास का एक क्रिस्टल टूट जाता है जो कि उसी घोड़े के साथ कनेक्ट था जिसको कि यून ने अभी भी मारा था। वो बोलता है, क्या घोड़ा मर चुका है, मुझे जल्दी अपने भाई के पास जाना पड़ेगा। और वो उठकर जाने लगता है। शॉपकीपर बोलती है कि यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है कि शॉपकीपर मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भाई ने कुछ मुसीबत पैदा कर दी है, तो मुझे जल्दी उसके पास जाना पड़ेगा। और वो चला जाता है। फिर उसके साइड वाली एक औरत बोलती है कि ये जो वेई एन लॉन्ग है ना, ये सही में अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने 2 दिन पहले वो जो ब्लेजिंग हॉर्स था ना वो अपने भाई को गिफ्ट में दे दिया था, और उसने पिछले 2 दिनों में बहुत सारे ट्रेजर को ढूंढा था ताकि वो अपने भाई को दे सके, और वो सही में एक अच्छा बड़ा भाई है। तभी शॉपकीपर बोलती है कि मैंने पहली बार जो वही एन लॉन्ग है ना उसको इतने टेंशन में देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। लगता है कि इस बार चीज़ें और भी ज़्यादा सीरियस होने वाली है, तो ठीक है चलो हम भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या होता है। फिर हमें वाई यानलोंग को देखा जाता है। उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि आप चिंता मत करो यंग मास्टर, जो सेकंड यंग मास्टर है ना उसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली मार्शल आर्ट है जो कि हाई स्किल वाली है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक होंगे, ये कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सामने देख के चौंक जाता है क्योंकि उसका जो छोटा भाई है ना
वो खून से लपेटा हुआ था। उसके साइड वाला बंदा बोलता है कि सेकंड ईयर मास्टर आप ठीक तो है ना। फिर वो देखता है कि उसका बड़ा भाई वहाँ पे आ चुका था। वो बोलता है कि बड़े भैया, ये जो बंदा है ना ये मुझको परेशान कर रहा है, और देखो इसने आपके जो ब्लेजिंग हॉर्स है ना उसको भी मार दिया है, और आपने मुझे जो प्रोटेक्टिव आर्मर दिया था ना वो भी इसने बर्बाद कर दिया। तो प्लीज़ मेरा बदला इसे ले लीजिए। और ये सब सुन के उसका भाई बोलता है कि तुम ही हो क्या जिसने कि मेरे भाई को चोट पहुंचाई है। यून बोलता है कि अगर मैं कहूँ हाँ तो तुम क्या ही कर लोगे। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है कि मेरा नाम है वेई एन लॉन्ग, जो कि ताइजॉन सेट का एक डिसाइपल है, और तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे जुनियांग कंट्री में से नहीं हो। तो मैं तुम्हारे भले के लिए कह देता हूँ कि अगर तुम तुरंत ही अपना एक हाथ तोड़ दोगे और मेरे भाई से माफ़ी मांग लोगे ना तो मैं तुझको यहाँ से जाने दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जान को यही निकाल लूँगा। तभी वो बूढ़ा बोलता है कि ये तो वेई फैमिली का एल्डर यंग मास्टर है, और ये ताइजोंग सेट का एक डिसाइपल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है। फिर उसके साइड वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। और इम्पेरियल कैपिटल की इम्पेरियल फैमिली के अलावा बहुत सारी बाकी के पावरफुल फोर्स भी है, और उनमें से ये 3 सेक्ट और 4 ट्राइब्स भी आते हैं। और ये जो फैमिली है ना वो इम्पेरियल कैपिटल में 100 सालों से रहते हैं। और ये जो तियानजुन सेक्ट है ना वो उन फोर्स में से आता है। तो अगर मैं दूसरों शब्द में कहूँ तो ये जो फैमिली है ना ये रॉयल्टी में कंसिडर की जाएगी, यानी कि छोटी वाली रॉयल्टी में। तो अगर तुम उसको परेशान करोगे, अगर तुमने उसको नाराज़ किया तो इस पे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो ये चाहूँगा कि कोई भी उनसे पंगा ना ले, लेकिन इस बच्चे ने आज पंगा लिया है तो आज ये अपनी जान खो देगा। फिर यून बोलता है क्या तुम इसके भाई हो? लगता है कि तुम्हारे वी फैमिली का स्टाइल ही है इतना घमंडी होने का, और तुम्हारे भाई में बहुत ही ज़्यादा घमंड है। वो दूसरों के ज़िंदगी के बारे में चिंता नहीं करता। और ये सच है कि तुम्हारे भाई को डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे जैसा भाई उसको नहीं सिखाएगा और बहुत ही स्पीड से, यानी कि अपनी मिलियन टाइम अटक स्पीड से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि नेचुरली कोई ना कोई तो आएगा ना जो कि तुम्हारे भाई को एक अच्छा बंदा बनाएगा, तो तुम भी तैयार हो जाओ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।